कप्तान साहब से मिले हैं, मुहर्रम को लेकर क्या चर्चा की गई? देखिए, ये हमारा प्रयास यही था कि जो आलम मुहर्रम का जुलूस संभल के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश में जब निकलता है और संभल के अंदर ख़ास तौर से काफ़ी जज्बात के साथ निकालते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जुलूस हमारा कोशिश ये थी कि परंपरागत तरीके से जिस तरह से 100-150 साल से निकलता चला आया है वैसे ही निकलना चाहिए। लेकिन डीएम और एसपी साहब का कहना था कि मतलब जो शासनादेश आया है उस टाइम मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने पहले बयान दिया था कि शासनादेश की वजह से मना कर दिया, इसलिए इस बार तार को नहीं काटा जाएगा। तो आज कोर्ट में भी इसके लिए अपील डाली गई थी, कोर्ट में कि इसके वो करने के लिए कोर्ट की कॉपी भी मुझे डीएम साहब को देनी थी, लेकिन उन्होंने बताया उनके पास ऑलरेडी पहले आ चुकी है और उसमें जो इस टाइप के डायरेक्शन है अगर वो फुलफ़िल करेंगे तो तब हम उसको पूरा करेंगे। और बताया उन्होंने कि हमने ऑलरेडी उनसे मंगवाई गई है जो परमिशन ली है, लेकिन वो परमिशन लाकर जो ताज़ीदार हैं वो नहीं दे पाए हैं। अगर वो देंगे, क्यों अब कल को ही मुहर्रम का जुलूस निकलना है, लेकिन ये मेरे कंधों पे ज़िम्मेदारी ये भी है कि जहाँ जुलूस निकले वहाँ पर जाहिर सी बात है मैं कभी इस टाइप की चीज़ नहीं चाहूँगा कि कहीं भी कि मेरे आदमी के ख़िलाफ़ किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, मतलब कोई आपस में कोई इख्तलाफात नहीं हो। तो हमारी कोशिश यही थी, अब पार्लियामेंट का सत्र इत्तेफाक है कि थोड़ा बाद में चलना है 22 तारीख में, कि जो उससे पहले होता तो मैं इसको संसद के अंदर भी इस मसले को उठाता। और मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जुलूस को अगर मुख्यमंत्री इस प्रदेश के ज़बरदस्ती हठधर्मी के साथ में अगर अपनी मर्ज़ी चला करके रोकना चाहते हैं तो इन मसलों को मैं पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सारे धर्मों के लोगों का सम्मान होना चाहिए, सारे धर्म के लोगों के जुलूस के को सम्मान के साथ निकलना चाहिए। नई परंपरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरानी परंपराओं के साथ में चलना चाहिए। इस बार पुलिस प्रशासन ने हमसे कहा कि हम ऊपर के शासनादेश की वजह से मजबूर हैं, तो जिस आदेश की वजह से वो मजबूर हैं उसके खिलाफ़ मैं संसद के अंदर आवाज़ को बुलंद करने का काम करूँगा। और कोशिश हमारी तरफ से यही होनी चाहिए, चाहे प्रदेश में किसी की सरकार हो, कि जो भी किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। जिस तरह से उस चीज़ के लिए भी मैंने कहा है कि जहाँ की कुछ शिकायत आई थी, जहाँ धमकाया था, वहाँ मैंने कप्तान साहब से और डीएम साहब से दोनों से कहा है और उन्होंने मेरे सामने फ़ोन भी करे। जहाँ जिस जगह की समस्या थी, कुछ गांव के मेरे पास समस्या आई थी कि जहाँ पर ताज़िए को जो निकलते थे छोटे छोटे ताज़िए, ज़बरदस्ती उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा था या जुलूस निकालने पर किसी छोटी बात पर पाबंदी लगाई जा रही थी, वो बैठ करके मैंने उनके सामने रखा और उसकी समस्याओं के लिए मैंने अपने सामने अधिकारियों से फ़ोन करवाया, और जिन अधिकारियों को सबऑर्डिनेट को फ़ोन होना था। अब ताज़िया जुलूस किस तरह से निकाला जाए? देखिए, ताज़िए का जुलूस अभी जो है एज़ इट इज़ उन्होंने 10 से 12 फीट का जो मानक तय कर रखा है उसी चीज़ पर है, लेकिन हमने ये कहा है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है परंपरागत तरीके से जैसे निकलता था वैसे निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट का जो आदेश है, अगर वो, क्योंकि अब एक कोर्ट ने एक फ्रेश तारीख 23 जुलाई डाल रखी है उसमें, तो उसके लिए वकील भी अपने पेश हम करेंगे अपने जो आगे की प्रोसीडिंग होगी वो तो अगले साल की प्रक्रिया होगी। अगले साल के लिए तो हम चाहे सदन हो या कोर्ट हो, वहाँ पर लड़ाई हम इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा जो अब का मामला है अभी का एज इट इज़ उसी जगह पे है जहाँ पर कल तक था।